वेलकम बैक। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी में क्या कुछ चल रहा है, लेकिन इकोनॉमी के साथ साथ ये जरूरी है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है। इसी के ऊपर मैं साथ साहब से कुछ पूछना चाहूंगा। साथ साहब, 2021 के लिए आप लोग ने कुछ आउटलुक शेयर किया है, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, तो 2021 में व्हाट डू यू थिंक कि क्या हो सकता है मईशत के साथ? देखिए, जो हमारा जो बेसिस है फॉर गिविंग एनी एक्सपेक्टेशन टुवर्ड्स द मार्केट्स इज अ रैशनल बिहाइंड फ्यू एग्जांपल्स और फ्यू explanations. Like what? Like what? First thing that we're looking is the going to IMF. ठीक है, जो कि अब बहुत एमिनेंट हो गया है। पहले हमें थोड़ा सा लगता था कि शायद ये बहुत ज्यादा मुश्किल है कि हम वापस से उस प्रोग्राम की तरफ चले जाएं, IMF की तरफ। बट जो कंडीशनैलिटीज उसने दी थी उसमें से कुछ चीजें सर्टेनली मीट हो गई हैं। सही। अगर आप देखें, आपको खुद ही नजर आ जाएगा दैट इंक्रीज इन पावर टैरिफ, ₹2 हमने प्राइस बढ़ा दी, ₹1.95 ऑलमोस्ट बढ़ा दी। फिर जो सेकंड रेजोल्यूशन में उसमें बात होती थी वो ये होती थी गैस प्राइस हाइक की। सही है, जो कि करंटली वी आर नॉट एबल टू इंक्रीज राइट नाउ। द कंडीशन इज नॉट दैट गुड कि अगर हम इस वक्त गैस प्राइसेस बढ़ा देते हैं तो ओवरऑल इंडस्ट्रीज एंड मेनली द फार्म इकोनॉमिक्स विल हिट ड्रास्टिकली। ठीक है, सो आई थिंक दे विल होल्ड ऑन दिस। ठीक हो गया। एंड इफ दे होल्ड ऑन दिस, एंड करंटली जो मेरा फोकस है टुवर्ड्स द इकोनॉमी एंड मार्केट्स इज नो चेंज इन इंटरेस्ट पॉलिसी। फॉर हाउ लॉन्ग? For my opinion, if you talk about my opinion, I think next 6 to 8 months. नेक्स्ट 6 to 8 months मतलब हम लगता है कि पॉलिसी रेट मेंटेन करेंगे, नीचे आने की कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती इसमें। अगर इंटरेस्ट देखिए, इस पे पॉसिबिलिटी एक ही सूरत बनती है, दो रीजंस होती हैं। मैं एक इकोनॉमिक्स की तौर पे बताऊं आपको एक तरीके से कि अगर दो रीजंस होती हैं व्हाई यू नीड टू चेंज योर इंटरेस्ट रेट लोअर साइड। ठीक है, एक तो इन्फ्लेशन एंड सेकंड इज योर बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, करंटली वी आर स्टेबल ऑन बोथ साइड। सही है। हमारा इन्फ्लेशन कम हो रहा है ड्यू टू पिछले साल का अच्छा, जो नंबर्स में जो देखें जो मनी जो असल में एक्चुअली होता असल में आप इन्फ्लेशन कम होने की बात करते पता नहीं मुझे हंसी आ जाती है। तो एक्चुअली होता क्या है कि हम बेस रेट दिख रहे होते हैं ना। अच्छा, ठीक है, हम बेस सीपीआई रेट, हाँ हम सीपीआई दिख रहे हैं, हम एक्चुअल ऑन ग्राउंड इन्फ्लेशन नहीं दिख रहे। देखिए उसमें दो कैटेगरीज है, एक अर्बनाइजेशन है और एक रूरल है। सही। हम रहते हैं अर्बन में, ठीक है, तो हमारा जो इंडेक्स है वो है छोटा। आपको पता होगा, एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। We live in a country where the rural population is 65% of the population, and for 35 is your urban. ठीक है। And जो inflation का जो वो है, जो CPI का नंबर बनता है, that is mainly based on the rural side. सही, मतलब गांव देहात से जो नंबर्स आ रहे होते हैं, छोटे शहरों से जो नंबर आ रहे होते हैं, जो उनकी नंबर्स है या उनके वहां पे जो इन्फ्लेशन के नंबर्स है वो इस तरह डिजास्टिकली फूड इन्फ्लेशन में बढ़ रहे थे, बट बाकी चीजों में कम हो रहे थे। अच्छा, तो इसमें जो नेक्स्ट जो हमारा है, जो आप लोग कह रहे हैं रेजोल्यूशन इन एनर्जी सेक्टर, ये आईपीपीस का बड़ा मामला चला है एनर्जी सेक्टर का, ये आप इसमें मतलब क्या देखिए, मेरा ख्याल है कि जो रेजोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, असल बात थी कि हम सर्कुलर डेट रीपेमेंट की बात थी, तो दो पॉलिसी लेकर आए हैं। एक तो वो ₹2 के 1.95 रुपीज से पर यूनिट प्राइसेस बढ़ा दी, जिससे जो पैसे आएंगे वो सर्कुलर डेट की रीपेमेंट में जाएंगे। सेकंड, इन्होंने ये क्या किया, इन्होंने गैस की सप्लाई रोक दी है टू द इंडस्ट्री सेक्टर, जिससे बहुत ज्यादा लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्यों रोकी, इंडस्ट्रीज को क्यों हिट दिया। मगर ये 2-3 महीने के लिए रोक के दे विल आस्क देम टू परचेज फ्रॉम द ग्रिड। तो उससे जो पैसे आएंगे दे विल पे ऑफ। देखिए, गवर्नमेंट के पास ऑब्वियसली जो सारे मामला चले उसमें एक ही नहीं, तो गवर्नमेंट के लिए तो एक पॉजिटिव और विनिंग सिचुएशन नजर आता है। देखिए, बात ये थी कि पैसे भी होने चाहिए थे। सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन का सबसे बड़ा मसला है 400 अरब रुपए कैसे देंगे। सवाल तो ये था, आवाम से लेके देंगे, तो जो आवाम से लेके देने हैं उसमें जो पैसे आएंगे वही आईपीपीस की पेमेंट जाएगी, और उस रीपेमेंट से जो विशियस साइकिल है सर्कुलर डेट का वो रिजॉल्व होगा। अच्छा, मतलब आने वाले दिनों में सर्कुलर डेट का मामला आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं रिलैक्स होने जा रहा है, इतना बढ़ेगा नहीं। मनी इसमें सबसे जो आईएमएफ की जो लिंकेज है ना, वो इस पे बहुत डिपेंड करती है। आईएमएफ से पैसे लेना एज अ ट्रांच, वो रेजोल्यूशन ऑफ सर्कुलर डेट पे बहुत डिपेंड करता है, ये उसका पार्ट है। अच्छा, और इसी वजह से आपका जब आप ये रेजोल्यूशन लेकर आएंगे या इसको बेहतरी की तरफ लाएंगे, तो उसमें सेक्टर्स कौन से परफॉर्म करेंगे, ईएनपी आईपीपीस, वही वो 2 सेक्टर हैं हमारी मार्केट के लिहाज से जो डायरेक्ट बेनिफिशियल है। अच्छा, मतलब आप आईएमएफ आता है तो ये 2 सेक्टर्स भरपूर परफॉर्म करें, लेकिन नुमान ये भी तो देखना है ना
कि आगे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी है और IMF का जो प्रोग्राम अगर आता है या पाकिस्तान वापस उसमें एंटर होता है तो क्या हम मार्केट्स के हवाले से कुछ नई पॉजिटिविटी देखेंगे? देखें आप, आईएमएफ की जब हम बात करते हैं तो जब हम आईएमएफ की तरफ जाते हैं तो मतलब हमारी जो इकनॉमी है उसको हम बेटर करने के लिए आईएमएफ के पास जाते हैं ताकि हमारे मामला अच्छे से चल सकें। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें थोड़ा सा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की, तो जिस तरह से पीडीएम वाला मामला है, आप देख रहे हैं कि पिछले 1-1.5 महीने से पीडीएम जिस ऑपोजिशन जमातें सारी एक तरफ हुई हुई एक तरफ आई हुई थी और वो जो प्रेशर बिल्डअप करना चाह रही थी गवर्नमेंट पे, मेरा ख्याल है वो प्रेशर बिल्डअप हो नहीं पा रहा है। मुजफ्फराबाद में जलसे का अनाउंसमेंट हो चुका है। हाँ, बट वो जिस तरह से अभी पिछले जलसे हुए हैं, आई डोंट थिंक सो कि उस पर कोई इतना मतलब खास उसमें इम्पैक्ट इतना ज्यादा डेंट नहीं आने जा रहा अभी मार्केट जो है बेसिकली इस पीडीएम को अब इतना ज्यादा है अपने ऊपर अच्छा, इसमें इम्पैक्ट नहीं सेनेट लेगी। इलेक्शंस भी तो हैं, हम देख रहे हैं कि फरवरी मार्च में ये सेनेट के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो ये मार्केट को सपोर्ट कर सकते हैं? देखें, सेनेट इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स ही बात है, मार्केट को इसके ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा और अभी हम देख रहे हैं कि ओवरऑल एक टेक्निकली करेक्शन बन रही है मार्केट में, तो मार्केट को एक ट्रिगर चाहिए। मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि वो सेनेट इलेक्शन हो जो कि एक ट्रिगर मिले मार्केट को और मार्केट एक छोटा सा करेक्शन ले, जहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको आना चाहिए कि उस करेक्शन का बेनिफिट लें। और इसी के साथ साथ आप ये देखें कि यूएस गवर्नमेंट जो चेंज हुई है, ये मतलब यूएस की हिस्ट्री में मतलब पहली दफ़ा हुआ है कि मतलब यूएस की आते ही बड़ा ड्रास्टिक एक चेंज बड़ा हुआ ड्रास्टिक है। चेंज हुआ है और ये एक किस्म की जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके लिए बड़ा पॉजिटिव वे है, क्योंकि जो बाइडन ने आती तो पहले आपको देखा है कि जो 6 मुस्लिम स्टेट्स को मतलब निकाला वो है कि उन्होंने कंट्रीज एक को बेनिफिट्स इजी दिया कर है, दी। बेसिकली ईज ऑफ किया है। फिर उसी के साथ साथ अगर आप FATF से हमें फायदा हो सकता है? यस एग्जैक्टली, मैं उसी तरफ आ रहा था अभी कि एफएटीएफ के जो पॉइंट्स थे बेसिकली हमने उसमें से मेजर पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर कर लिए हैं। अब हम उसके फाइनल स्टेज पे हैं और मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग जो है ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे यहाँ पे। मतलब तो ये एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि एग्जैक्टली काफी 6-8 महीने से चलती आ रही है बात कि पाकिस्तान FATF से ग्रे लिस्ट से अब एग्जिट हो देखिए, जाएगा, लेकिन जो इंटरनेशनल सिनेरियो है उस सारे मामलात के ऊपर ये मामला उस तरीके से हल नहीं हो पा रहा। लेकिन मैं क्लोजिंग रिमार्क्स चाहूंगा आपसे कि आने वाला जो 6 महीने साल है पाकिस्तान की मैशत के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए कितना इंपॉर्टेंट होने जा रहा है? मुनीर, इसमें देखें आपको मैं बताता चलूं कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी, आपका एफएटीएफ के मामला थोड़े से बेहतर हो जाएंगे, आपका जो आईएमएफ है वो थोड़ा बेहतर साइड पे हमारा मूव ऑन करेगा। और इसी के साथ साथ अगर आप एक इंपॉर्टेंट चीज़ छोड़ रहे हैं वो है सीपैक, जो कि गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए। और मोस्ट प्रॉब्ली जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है उनका एक विजिट है पाकिस्तान में जो कि 2021 में ये एक्सपेक्टेड है और उसमें हो सकता है कि सॉफ्ट लॉन्चिंग जो है सीपैक के हवाले से हो, तो वो एक गेम चेंजर होगा जिसमें मैं ये समझता हूँ कि हमारी मार्केट के लिए, हमारी मीशत के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नुमान, बहुत बहुत शुक्रिया साद आपका, आप दोनों आए और यकीनी तौर पे सीपैक पाकिस्तान के लिए एक भरपूर गेम चेंजर है। पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में चाइना का यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा हाथ है और पाकिस्तान की जो तामीर और तरक्की है वो जिस तरीके से खान साहब अपने कई इंटरव्यूज में, कई शोज में ये बात कह चुके हैं कि पाकिस्तान की तरक्की अब चाइना की तरक्की के साथ जुड़ती हुई नजर आ रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि 2020 के भरपूर झटके के बाद कोविड ने यकीनी तौर पर दुनिया की मईशत को हिला कर रख दिया और आज भी दुनिया के बेशतर बड़े ममालिक लॉकडाउन में बंद हैं। ये पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है कि 2021 का साल पाकिस्तान किस तरीके से कैपिटलाइज करता है और इस तमाम से सिनेरियो में इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हुई नजर आती हैं। 2021 में इन्वेस्टर्स किस तरीके से मार्केट के साथ लाइन अप हो सकते हैं, मार्केट किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, इकोनॉमी में क्या कुछ हो सकता है, इन तमाम तर सवालात के जवाब हमने कोशिश की कि आपको आज के प्रोग्राम की तवज्जो से दें। तो यहीं पे इस प्रोग्राम को एंड करते हैं और अपने होस्ट मुनीर मेमन को इजाजत दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।